मतलब कि कहे तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उस पार्टी के संगठन में एक लौते बड़े पद पर बैठा राजपूत जाति का कोई नेता रिटायर हो गया। रिटायर हो जाने के बाद उस चर्चा जगह चलने लगी कि आरजेडी से राजपूत युग की पूरी समाप्ति हो गई। एक और चर्चा चलने लगी उस राजपूत नेता को मनाने के लिए तेजस्वी यादव उनके पिता लालू प्रसाद यादव दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ पर कई प्रकार के लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार वह राजपूत नेता राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्या कुछ करता था कि वह इतना महत्वपूर्ण था कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से दिग्गज जिनकी की पूरी पार्टी है वह उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। अगर कोई एक बार नाराज हो जाए तो पूरी की पूरी लालू प्रसाद यादव की फैमिली में भूचाल आ जाता था, पूरा का पूरा उनका परिवार हिल जाता था। हमें तो था कि जगदानंद सिंह के बारे में बताई जाए, समझाई जाए। आरजेडी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आखिरकार उनका चुनाव क्यों हुआ है, काहे हुआ, लगभग तय है कि नए प्रदेश अध्यक्ष वही बनेंगे क्योंकि एक लौता व्यक्ति जो अपना नाम देता है प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वह वही है। हमें सोचा कि जरा पूरी की पूरी कहानी बताई जाए, समझाई जाए कि लालू प्रसाद यादव के दौर से लेकर के तेजस्वी यादव के दौर तक वह राजपूत जगदानंद सिंह कैसे अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल में इतना महत्वपूर्ण बनाकर रख सकते हैं और उन्होंने अपने आप कैसे रखा। सब पर चर्चा करें, उससे बात करें। उससे पहले नमस्कार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। बड़ा बदलाव क्या कुछ हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष उसके पद पर लगातार कई साल से राजपूत जाति से ताल्लुक़ रखने वाले जगदानंद सिंह जगदा बाबू बैठे हुए थे। वह जब भी नाराज होते लालू प्रसाद यादव उनको खुद मनाने जाते, उनको खुद तेजस्वी यादव मनाते, वापस से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कहते कि आप बैठ जाइए, इस पार्टी को आप संभालिए। लेकिन अंततः जगदानंद सिंह ने पार्टी के उस पद को छोड़ने का पूरा फैसला कर लिया। अब हर जगह चर्चा चल रही है कि लालू प्रसाद यादव ने इस बार भी और तेजस्वी यादव ने भरसक मनाने का प्रयास किया, लेकिन जगदानंद सिंह माने नहीं इस बात का। वह क्यों नहीं माने, काहे नहीं माने? सबसे पहली बात आप समझिएगा कि जगदानंद सिंह की उम्र हो गई है। जगदानंद बाबू को अब लगता है कि ज़रा आराम किया जाए और पार्टी के कामों को उस तरीके से वो नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा कि आखिरकार जगदानंद सिंह के सामने एक राजपूत नेता के सामने जो पार्टी पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, इन तमाम चीज़ों के राजनीतिक असर तौर पे करती है, वह एक राजपूत नेता के सामने नतमस्तक क्यों रहती थी? वह पूरा का पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार नतमस्तक क्यों रहता था? यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जब जगजा बाबू की जब नहीं बनी तो तेज प्रताप यादव को किराया किया गया, जगदानंद सिंह को नहीं। सबसे पहले आप समझिएगा कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के राजदार है, मतलब कि लालू प्रसाद यादव के तमाम राज को जानते हैं। दूसरी बात, जगदानंद सिंह के कारण राष्ट्रीय जनता दल में अनुशासन आया, यह बात कही जा रही है। यहाँ तक कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, लेकिन जगदा बाबू जब प्रदेश अध्यक्ष जब कुर्सी पर बैठते तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अनुशासन नाम का चीज़ आया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जो नेता थे उनके अंदर अनुशासन आया और यह सब कुछ जगदानंद सिंह के कड़क स्वभाव के कारण हुआ। राष्ट्रीय जनता दल अनुशासन में कितना जरूरी था उस वक्त पर, अनुशासन के कारण राष्ट्रीय जनता दल की कितनी जगह हटाई हो रही थी, यह तमाम बातें राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हर कोई जानता है कि जगदानंद सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए यही कुछ किया और इसीलिए वह इतने महत्वपूर्ण बने रहे। तीसरी बात, जब भी पार्टी के ऊपर स्वर्ण विरोधी का थप्पा लगा तब जगदा बाबू अकेले खड़े होकर के तमाम चीज़ों का लगातार जवाब दिया। जगदानंद सिंह के रूप में उनके पास एक ऐसा चेहरा था जो चेहरा इन तमाम आरोपों को अकेले वह पाने का मादा रखता था। अब समझिएगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष को क्या जगदानंद सिंह की नाराज़गी के बाद से बनाया गया है। अब इसका मतलब समझिएगा, जो अंदर खाने कहानी चली, जगदानंद सिंह ने खुद
जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं आरजेडी में मंगनी लाल मंडल, उनके बारे में कहा है। मंगनी लाल मंडल को खुद जगदानंद सिंह चाहते थे कि बनाया जाए। अब इसके पीछे कहानी कही जा रही है कि जगदानंद सिंह के रहने से या किसी अग्री जाति के व्यक्ति के रहने से भी आंकड़ों का वोट राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिल रहा था, जबकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बखूबी मालूम है कि 90 के दौर में जब राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत थी तो इसलिए मजबूत थी कि क्योंकि पिछली जातियों में हर जाति का वोट उनको मिल रहा था, मुसलमानों का वोट मिल रहा था, दलितों का वोट मिल रहा था। लेकिन इस वक्त पे वह शुद्ध रूप से कहे तो केवल यादवों की पार्टी और मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है, और इसी धारणा को वह तोड़ना चाहते हैं कि अग्री जाति का वोट तो ऐसे ही भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम अति पिछड़ा जाति का वोटों में अपने लिए हिस्सेदारी बनाई जाए। तो कुल मिलाकर के कहे तो जो बिहार की राजनीति में जो तमाम चीज़ें चल रही है, एक राजपूत नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटता है तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पूरा का पूरा परिवार एकदम से इसके बारे में चर्चा करने लगता है। हम तो जरा हमने इसके बारे में चर्चा बताए और समझाए, पूरी की पूरी कहानी आपको बताए, और जगदानंद सिंह कितने महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के तेजस्वी यादव के लिए हमने आपको 2-3 पॉइंट बता दिया। अब मौजूदा समय की राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति समझिएगा। राजनीतिक यह है कि अगर अगली जाति का वोट नहीं मिल रहा है तो न मिले, कम से कम जो पुराना वोट बैंक है, जो यादव और मुसलमान नहीं बल्कि इसके अलावा पिछड़ी जातियों में अन्य जातियों का वोट, अति पिछड़ी जातियों का वोट, उनको फिर से अपने हिस्से में लाया जाए। अब जैसे कि जो मंगनी लाल मंडल है वह मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ी जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब मंगनी लाल मंडल के सहारे अति पिछड़ी वोटरों को अपने तरफ वोट करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि अति पिछड़ा वोट इस वक्त पे कहे तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मतलब एनडीए के खेमे में है, यह बात 100% सत्य है। तो हमने आपको मौजूदा समय में बिहार के अंदर जो पूरी की पूरी कहानी चल रही है, जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद या जगदा बाबू को पद छोड़े जाने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष जो बन रहे हैं उन तक की कहानी और यह तमाम चीज़ें क्यों हो रही है, काहे हम सोचते हैं कि जरा एक बार चर्चा किया जाए, बताई जाए, समझाई जाए। बाकी आपकी इस पर क्या राय कमेंट में जाइएगा, बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जगदानंद सिंह के कार्यकाल को जिन्होंने भी करीब से देखा है वह जानते हैं जगदानंद सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल ने क्या सुधार आया था, सामाजिक स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनमें कैसे अनुशासन आया, पार्टी ऑफिस में जो नेता आते थे उनमें कैसे अनुशासन आया। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप किसी का कोई अनुभव है तो वह कमेंट में जाए बताए, और अन्य कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम जो वीडियो बनाए चर्चा करें उसे भी लिखकर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो के समाप्त करते हैं। अंत में हमारा नाम कुणाल किशोर श्रीवास्तव हुआ और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।